Good morning, student. Welcome to GEMS International School. My name is Shivani Janagal. Today we'll teach you math subject standard 6th. लास्ट के लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर दी थी. आज मैं एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रही हूँ. तो नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. नेम द एंगल्स इन गिवन फिगर. आपको ये जो फिगर है ना, इसके अंदर आपको एंगल्स बताने हैं. ठीक है, तो कौन कौन से एंगल है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. ठीक है, अब इस एंगल ए बी सी डी को और एक और फॉर्म में लिखते हैं, जिसके अंदर देखो डी ए बी. जो एंगल आपको बताना है वो हमेशा बीच में आता है. ठीक है, जैसे एंगल बी है तो इसमें ए बी सी, तो बी बीच में. अब एंगल बी बताना तो एंगल बी बीच में आएगा. फिर एंगल सी बताना है तो क्या आएगा? बी सी डी, तो सी बीच में आएगा. ठीक है, ये आगे पीछे ये जो फर्स्ट एंड लास्ट वाले इधर से तो हो सकती है, पर जो एंगल आपको बताना है, एंगल सी बताना तो एंगल सी ही आना चाहिए बीच में. फिर एंगल डी है तो एंगल डी आएगा, तो यहाँ से सी डी ए. जिस एंगल को आपको डेडिकेट करना है वो हमेशा बीच में आएगा. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया कोई. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स. सबसे फर्स्ट आपको ये जो फिगर गिवन है इसमें आपको पॉइंट्स मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपको उसमें आंसर देना है. सबसे फर्स्ट है इन द इंटीरियर एंगल डी ओ ई. एंगल डी ओ ई के इंटीरियर में. सो इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इनसाइड. ठीक है, इंटीरियर का मीन्स क्या होता है? इनसाइड. जैसे मानो कि ये कोई सर्कल है, इस सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो इंटीरियर पार्ट ही है ना. इस सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो इंटीरियर पार्ट होंगे. तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई. तो एंगल डी ओ ई का है, देखो ये रहा ना, एंगल डी ओ ई दिखाई दे रहा है आपको, ये है ना, यही है एंगल डी ओ ई. तो एंगल डी ओ ई के इंटीरियर में कौन सा आ रहा है? ओनली फॉर ए की पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ए, है ना, यही आ रहा है ना, ए. तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? ए. ओनली फॉर ए आंसर लिखना है इसका आपको. ठीक है, फिर क्या आएगा आपका? एक्सटीरियर. एक्सटीरियर तो क्या होगा? तो इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ. ई ओ एफ का है, ये ई ओ एफ. तो इसके अंदर इसका मीन्स क्या होता है? एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर. यानी जो भी आपको एंगल दिया है, यानी उसका इस इनसाइड का मतलब अंदर. ठीक है, इंटीरियर का मतलब, एक्सटीरियर का मतलब बाहर. ठीक है, तो इसके अंदर कौन से हैं? एक्सटीरियर का मतलब इसके अलावा, जैसे ई ओ और एफ, ये है ना, इसके अलावा जो भी है. तो पहले एक तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे ही रहा है, सी है. ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है? और इसके अलावा में तो देखो ए भी आ रहा है, क्योंकि आप इस ये ओनली फॉर आपको इतना ही बताना था ना. तो इसमें और कौन सा आ रहा है? ए भी आ रहा है. ये वाली लाइन तो बस इतना पार्ट बताना, इसी के एंगल में बताना था आपको. तो एक्सटीरियर का मतलब बाहर का पार्ट आता है ना. तो यानी एंगल ई ओ एफ के बाहर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इसमें काउंट होंगे. तो इधर क्या आएगा? ए और डी भी आएगा, यानी सी ए और डी. ठीक है, ये डी है ना. फिर ऑन एंगल ई ओ एफ. ऑन मतलब ई ओ एफ के ऊपर. ये ई ओ एफ के ऊपर, ई ओ एफ का लाइन के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं? आंसर क्या होगा इसका? देखो लाइन के ऊपर ई बी ओ एफ, यही आएंगे लाइन के ऊपर. एंगल ई ओ एफ के ऊपर तो यही पॉइंट आ रहे हैं ना लाइन के ऊपर. ठीक है, तो ये ऑन यानी ई ओ एफ के ऊपर. तो कौन कौन से आ रहे हैं? बी आ रहा है, ई आ रहा है, ओ आ रहा है, एफ आ रहा है. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव. चलो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और जो जो क्वेश्चन आपको पूछे कि 1 पॉइंट इन कॉमन बताओ, 2 पॉइंट इन कॉमन, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, फिर 1 रहे, तो ये हम करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है कि आपको टू एंगल्स ड्रॉ करना है, रफ डायग्राम ड्रॉ करना है. टू एंगल्स के बीच में आपको 1 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट इन कॉमन, 3 पॉइंट इन कॉमन, 4 पॉइंट इन कॉमन, 1 रे ई कॉमन. चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यानी आपको एंगल्स ड्रॉ करके उसके अंदर पॉइंट्स कॉमन बताने. जैसे
फर्स्ट आपका क्या पूछ रहा है, 1 पॉइंट इन कॉमन। तो मैंने जैसे ये ड्रॉ किया है, उसको मैं बताती हूँ कैसे, कि 1 पॉइंट इन कॉमन यानी 1 पॉइंट कॉमन आना चाहिए। तो एक एंगल तो हमने सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लिया मैंने, एंगल ए बी सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नीचे से बी से ले जाता एक पॉइंट लिख लिया क्यू, और फिर इधर से, ताकि इसमें कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, देखो कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, इसमें बी आ रहा है ना, तो बी इज कॉमन। फिर 2 पॉइंट इन कॉमन में जैसे मैंने ये एंगल ड्रॉ किया, फिर नीचे से एक और से ले जाते एक लाइन लिखी, तो इसके अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, जो इस एंगल में भी आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, ओ बी, है ना। ओ और बी कॉमन आ रहा है, देखो आप ऐसे लोगे तो बी ओ सी आएगा, इधर भी लोगे तो बी ओ ए, यानी कॉमन बी और ओ आ रहा है, दोनों आ रहा है ना, ठीक है। फिर से बताती हूँ कि 1 पॉइंट इन कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपली से एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे पहले तो, ठीक है। फिर मैंने इसको नाम दे दिया, जैसे ए है, बी है, सी है। अब आपको ओनली फॉर इसमें 1 पॉइंट इन कॉमन बताना, तो वो कब होगा, जब आप क्या करोगे, किसी एक एंगल से, जैसे ये बी है तो मैंने बी से एक एंगल, एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो इधर मैंने कोई भी एक नेम दे दिया, जैसे मैंने इसको दे दिया क्यू दे दिया, जैसे मैंने इधर क्यू दिया है ना। तो इसमें अब कॉमन पॉइंट बताना है, तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या होगा, बी दिखाई दे रहा है ना। आप देखो सी बी क्यू, अगर आप एक ही लाइन ड्रॉ करते हो तो सी बी क्यू, सी बी ए, है ना। तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, अगर एक पॉइंट बताओगे तो इसमें से तो 2 पॉइंट इन कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन और ड्रॉ करोगे ना, तब उसमें आपने से पी नाम दे दिया, तो उसमें देखना अब क्या आएगा, पी बी क्यू, देखना एंगल पी बी क्यू और एंगल पी बी सी, ओनली फॉर इसमें एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है, वो कौन सा है, बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, समझ में आया, ये आपको ऐसे मैंने ये ड्रॉ किया है, ये मैंने जिसमें ओनली फॉर बी ही कॉमन आ रहा है, एक ही पॉइंट कॉमन बताना था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स इन कॉमन, तो मैंने ये ड्रॉ किया एक फिगर, रफ फिगर, इसके अंदर 2 पॉइंट्स कॉमन बताने हैं, तो क्या आ रहा है, कौन से एंगल आ रहे हैं, तो देखो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, फिर अगर बी ओ ए, बी ओ ए, तो इसके अंदर कौन से 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, बी ओ आ रहा है, बी ओ सी बी ओ ए, तो इसके अंदर ये वाली लाइन कॉमन आ रही है, 2 पॉइंट कॉमन आ रहा है ना, बी और ओ, तो ओ एंड बी आर कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट में आपको 3 पॉइंट्स कॉमन बताने हैं, तो एक ही लाइन के ऊपर आप 3 पॉइंट डाल दो। ये मैंने ऐसे ये एंगल ड्रॉ किया, तो देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, ओ और बी तो थे ही ऑलरेडी, अब इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लिख दोगे तो ओ ई बी, तो कितने पॉइंट कॉमन आएंगे, कितने पॉइंट कॉमन है, एक ही लाइन के जो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, ये कॉमन लाइन है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट आप कितने भी रखोगे, 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट डाल दो इस लाइन के ऊपर, ओ ई बी, तो ओ ई बी आर कॉमन पॉइंट। फिर 4 पॉइंट आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 4 पॉइंट लाइन के ऊपर करोगे, तो ओ पी क्यू बी, लुक ओ पी क्यू बी आर कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट 1 रे इन कॉमन, रे का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है और लाइन क्या होती है, एक्सटेंड होती है, एक पॉइंट फिक्स होता है और सेकंड में क्या होता है, लाइन एक्सटेंड होने उसके आगे एक्सटेंड होती है। तो मैंने जैसे ये ड्रॉ किया, ठीक है, 1 रे ई कॉमन, तो इसमें कॉमन कौन सी रे आ रही है, ये ओ क्यू आ रही है ना, जो ओ पॉइंट फिक्स है और ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, देखो ये ऐसे किया हुआ है ना, ये रो दिया हुआ है, यानी आगे की तरफ कॉमन जो इधर भी आ रही है इस तरफ भी आ रही है, दोनों तरफ में आ रही है, तो ओ क्यू इज कॉमन, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 भी ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, यानी आपको जैसे जैसे पहले हम जैसे जैसे ये क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे हम करते रहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रफ स्केच ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ करना है। किया मैंने, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर, यानी आपको क्या करना है, इसी ट्राइंगल के ए बी सी के इंटीरियर यानी इनसाइड
कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क करना है, पॉइंट P हो गया। फिर एंड अ पॉइंट Q इन इस एक्सटीरियर, यानी आपको पॉइंट Q बाहर इस एंगल ABC के बाहर ड्रॉ करना, तो कहीं पे भी कर सकते हो आप, ठीक है, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ठीक है, हो गया इतना। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर, क्या ये एक्सटीरियर यानी क्या ये बाहर है एंगल A या अंदर है, दोनों में से बताना। तो ये दोनों में से, नहीं तो ये अंदर है नहीं बाहर है, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, लाइन के जो ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगल के अंदर क्या होते हैं, ये कॉर्नर इसके वर्टेक्स होते हैं, ये जो होते हैं दिस दिस दिस, ये क्या होते हैं, कॉर्नर इनके वर्टेक्स होते हैं। तो ये तो ना तो एक्सटीरियर है नहीं इंटीरियर है, ठीक है, समझ में आया। तो इसका क्या होगा ये, और ये जो ए है वो क्या है, वर्टेक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई मतलब आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। जो आपको फिगर है ना दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको 3 एंगल्स बताने, तो कौन सा होगा। सबसे पहले तो बड़ा सा यही है ना, एक तो पहले ये बड़ा है, कौन सा है, ABC। तो ट्राइंगल ABC। फिर नेक्स्ट जो इन्होंने एंगल, जो ट्राइंगल इसका पार्ट किया है, ABC का जो पार्ट किया है, ये भी ट्राइंगल एक है ना। तो ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ADB हो गए 3 एंगल्स, ठीक है, इसको लिख लेते हैं अब। तो कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो सबसे पहला बड़ा वाला कौन सा था, तो ट्राइंगल ABC। फिर ये ट्राइंगल ADC, तो ट्राइंगल ADC। फिर दूसरा ADB, तो ट्राइंगल ADB हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। अब एंगल 7 कौन कौन से होंगे, 1 1 2 3 4 5 6, ये तो इनके हो गए हाफ हाफ, और एक पूरा ये होल। अब इसको कैसे लिखना है, 7 हो गया, अब इसको कैसे लिखना है, जो देखो एंगल B, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो क्या आएगा, पहले ABC, सबसे पहले फर्स्ट एंगल लिखेंगे, एंगल ABC। फिर दूसरा कौन सा बन रहा है आपके हिसाब से, CAB, CAB, ठीक है। फिर दूसरा ADC बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है एक, एंगल ADC। फिर एक BAD है ना, एंगल BAD। फिर दूसरा CAD, सबसे करोगे तो आपको बन जाएगा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। 3 4 5 तो हो भी गए। अब एंगल ADB, अब D को बीच में लिखाना, एंगल ADB, ठीक है, AB हो गया, BAC हो गया, BAC हो गया, ADC हो गया, ADC भी हो गया, एंगल C हो गया, एंगल B हो गया, एंगल C बीच में नहीं आया है ना, तो एक लास्ट एंगल क्या आ जाएगा, ACD आ जाएगा एंगल, ये भी एंगल ACD। तो देखो हो गए 7 कंप्लीट, 7 एंगल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया। कुछ नहीं करना, एक एक करके सबको बीच में लेके आना है और आपको घुमानी है। राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। ईजी, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो देखो 6 है तो AB, फिर BD, फिर CD, फिर AC, फिर AB, बस लाइन सेगमेंट के नाम लिखते जाओ। AB लाइन सेगमेंट, पहले AB, फिर AC लाइन सेगमेंट, फिर BC, फिर BD, फिर AD और AC, कंप्लीट, ठीक है, कुछ नहीं, लाइन सेगमेंट लिखनी थी। विच 2 ट्राइंगल हैव एंगल B एज कॉमन। ऐसे कौन सा ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल B कॉमन है, कौन सा ट्राइंगल आया, तो देखो ट्राइंगल ABC, इसमें देख लो कौन सा ट्राइंगल इसके अंदर B कॉमन आ रहा है, ये इसमें एंगल बन रहा है ना, जैसे इसमें तो मैंने कुछ नहीं, इसमें तो आप D भी लिख सकते हो, ऐसा कोई है नहीं,
देखो है ना, इसमें और इसमें दोनों में आ रहा है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। कौन से टू ट्राइंगल के एंगल बी कॉमन आ रहा है, तो एक तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, उसके अंदर कॉमन आ रहा है। ठीक है, हो गया ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप अपना जो भी मैंने आज करवाया वो अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बाय, थैंक यू।